मैं खालिक दुबई डॉलर अकेडमी हमारा वीकली फोरकास्ट होता है। आज तारीख है 8 दिसंबर 2024। अच्छा, हम चलते हैं अपने जोन की तरफ। सबसे पहले हम फंडामेंटल को डिस्कस कर लेते हैं। मंडे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे हमारे पास एक अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए थर्सडे हमारे पास एक सीपीआई डाटा है। उसके बाद फ्राइडे फिर हमारे पास खाली है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं वीकली। वीकली हमारे पास जो है रिजेक्शन कैंडल है, जो पिछले मैंने फोरकास्ट में बताई थी, सेम उसी तरह से है। जब तक इसको मार्केट ब्रेक नहीं करती तब तक हम यही समझेंगे कि मार्केट सेल जोन में है। ये वीकली है हमारे पास, ठीक है। वीकली में हमारे पास सेल जोन है। जैसा कि दिसंबर है, मार्केट हाई वॉलेटाइल होती है, तो इसमें कोशिश करें कि लास्ट दिनों में मार्केट के पास जो लिक्विडिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए हम वेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब। इसके बाद डे वन में हमारे पास एक जोन है, ठीक है, एफबीजी। तो ये हमारे पास जोन इस तरह से है कि इसको हम वेट करेंगे। इस जोन का वेट के बाद ही हम इस जोन पे जो कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड में ट्रिगर होंगे। ये हमारे पास एक कंफर्मेशन जोन होगा, इसका तब तक हम वेट करेंगे जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देती। ये हमारे पास एक जोन अच्छा है। उसके बाद हमारे पास नीचे एफबीजी है, ठीक है। ये एफबीजी जो है ऑलरेडी इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट तो दे दी है, लेकिन हम फिर भी इसमें वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अगर कोई हमें अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी तो हम इसमें ज़रूर ट्रिगर होंगे। तो इसके साथ ही नीचे हमारे पास दूसरा जोन पड़ा हुआ है, मैं उसको मजीद फिल्टर करता हूँ। फिल्टर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास नीचे ये रिजेक्शन कैंडल है ब्लैक कलर की, ठीक है, हम इसका वेट करेंगे। ये ऑलरेडी देखा जाए तो जोन तो काफी बड़ा है, लेकिन हम फिर भी इसमें वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमें जो कंफर्मेशन मिलेगी उसके बाद हम मार्केट में ट्रिगर होंगे। तो तब तक हम वेट करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर लाइन है, ठीक है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देती तब तक हम बाय जोन में देखेंगे, ठीक है। तब तक हम बाय जोन में देखेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम सेल जोन में देखेंगे। अच्छा, अगर इसके बाद अगर हम देखा जाए कि H4 में मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है, किस तरह से मार्केट जो है रन हो रही है, तो अगर उसमें देखा जाए तो हमारे पास मार्केट ने फिलहाल जो स्टार्ट पे है, तो मार्केट ने सेम जब मार्केट सेल हुई है तो ये वाला हमारा जोन है, ठीक है, यहाँ तक आई है। उसके बाद फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया। इसी तरह मार्केट ने फिर लो लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया। हमारे पास जब तक मार्केट अगर देखा जाए, जो हमारे पास दो जोन है, एक ऊपर वाला और नीचे वाला जो मैंने मार्क किए हैं, उसके बाद ये मार्केट ने लाइन लगाई है। इसका अंदाजा ये है कि जब तक मार्केट इसको लो नहीं लगाती, हमें यही है कि मार्केट बाय जाएगी। मेरी अपनी पर्सनल अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। अच्छा, अगर देखा जाए इसके बाद मार्केट में जो करंट सूरत हाल है, हमारे पास ये दो जोन है। इसमें हम कंफर्मेशन देखेंगे, उसके बाद ही सेल करेंगे। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है, ठीक है। जब तक इसको मार्केट नहीं तोड़ती तब तक हम जो है कि यही समझेंगे कि मार्केट बुलिश है, और मार्केट बुलिश ही है इस टाइम। मार्केट जाती है ऊपर, फिर वो एक साइडवे ट्रेंड में ऊपर नीचे हो रही है। ये हमारे पास एक ब्लैक कैंडल की जो मैंने मार्क की है, इसको हम देख लेते हैं। जब तक मार्केट इसी को भी नहीं तोड़ती तब तक भी मार्केट बाय में खड़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास एक जोन बन रहा है। ये जोन अच्छा जोन है। इसमें डायरेक्ट तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिग्नल बना के दूं। यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है। ये ट्रेंड लाइन हमें ये बता रही है कि जब तक मार्केट इस तरह से बनाएगी, मार्केट, मेरी पर्सनल जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद नीचे हमें शायद एक अच्छा मौका मिले सेल होने का। तो इस तरह से मार्केट काम करेगी। अच्छा, अगर देखा जाए मार्केट इस तरह से काम करेगी और उसके साथ ही हमारे पास एक छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह से कह सकते हैं, ये हमारे पास 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसमें देखा जाए तो ये हमारे पे एक सेल जोन है। ये एक अच्छा सेल जोन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मार्केट यहाँ से एक बिगनर के सिग्नल जो एसएल है वो मार्केट से मैनिपुलेट करेगी, एसएल लगाएगी। उसके बाद ही मार्केट ऊपर वाले जोन से जाएगी, वहां से हमें कोई 60-70 पिप की सेल देखने को मिलेगी। उसके बाद मार्केट वो ऑल टाइम हाई लगाएगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मार्केट
250, 250, 2900 तक मार्केट वहां तक जाएगी, लेकिन मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होगी, फ्यूल चाहिए होगा, उसके बाद ही मार्केट सेल होगी। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले फोरकास्ट में। थैंक यू सो मच।